अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन Q&A सेशन। और काफ़ी अरसे बाद मतलब थोड़े से बीच में ईद की छुट्टियां आ गई, कभी कहीं मसरूफियात चल रही थी, तो भाई आज हम आपकी क्यूरीज को भी क्लियर करेंगे। लेकिन वो जो टॉप फैन ऑफ द वीक हम लोग अनाउंस करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने आपको पहले ही बताई थी। अब हम उसमें थोड़ी सी और जो है ना मॉडरेशन कर रहे हैं। मॉडरेशन ये है कि भाई आजकल वो जो हमारी वाटर आर्मी है ना, जो हमारी आर्मी है कमेंट सेक्शन वाली, वो आजकल इतनी एक्टिव नहीं है। तो टॉप वन ऑफ द वीक में हम लोग जो है ना, जब जिस वीडियो के अंदर 400 कमेंट मिनिमम होंगे, और लाइक जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, जितने मर्जी दे दें भाई, जितने मर्जी दोस्तों को मोबाइल पकड़ के दे दें। लाइक मिनिमम 1500 से 2000 जो है ना जिस वीडियो पर आया करेंगे, हम उसी में से ही टॉप फैन ऑफ द वीक निकाला करेंगे, जो कि 15 दिन में 2 टॉप फैन ऑफ द वीक होते हैं। तो थोड़ा सा लाड प्यार हम भी आपसे करते हैं और थोड़ा सा हमें भी आप लोगों के ऊपर मान होता है। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि रोजाना आप मोबाइल फोन की वीडियोस देख के बोर हो जाते हो, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चैप्टर वाइज, कुछ सेशन वाइज, कोई हम लोगों ने अपनी जो सीरीज रखी हुई है वो भी अपनी रेगुलर अपलोड करें। वैसे पाकिस्तान के हालातों का आपको पता ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें गिव एंड टेक से चलती हैं। कुछ मैं अपनी मर्जी से भी काम कर रहा हूँ, कुछ आप लोगों की मर्जी से भी कर रहा होता हूँ। तो हमारी मास्टेक फैमिली को इतना तो हमारे ऊपर जो है ना वो मान भी होना चाहिए, और हमें भी अपनी मास्टेक फैमिली पे मान होना चाहिए कि भाई इतनी एक्टिव रहती है, इतनी नहीं। तो इस वीक देखते हैं कि आप लोग कितना हमें सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं। सवाल की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले सवाल में मुझसे पूछा गया है, जैद अफजल ने पूछा, अली भाई टूर थोड़े कम किया करें और हमें डेली वीडियोस तो दिया करें। भाई अनफॉर्चुनेट, टूर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इतने नहीं लगे, लेकिन जितने पिछले साल थे। बट टूर्स के साथ साथ जब टूर्स पे होता हूँ ना, फिर मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहा होता हूँ। खासकर जो कोई मतलब टेक जो एक टूर होता है, लाइक MWC इवेंट पर गए थे हम लोग, एक्सपोज पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहे होते हैं। और हमें फ्रीक्वेंटली उन 4-5 दिनों में वो सारी चीज़ें कवर भी करनी होती, मतलब रिकॉर्ड भी करनी होती हैं, एक्सपीरियंस भी करना होता है, उसके लिए ट्रैवल भी लंबे लंबे होते हैं। और उसके बाद फिर हमें उस चीज़ को एडिट में से भी निकालना होता है, तो वो ज़्यादा जो है ना फोर्स उस तरफ लग रही होती है। लेकिन उसमें हम आपको ज़्यादा कंटेंट दे पा रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हो गए ना, उसमें अभी मैंने ये सोचा था कि चलो यार, जब तक ये थोड़े से हालात ऐसे हैं, लाइक नई डिवाइसेस नहीं आ रही, तो एक दिन में एक वीडियो कर लिया करेंगे, एक दिन छुट्टी कर लिया करेंगे, ताकि ज़्यादा आप लोग को हम लोग मैनिपुलेट ना करें। और वैसे भी इतनी पुरानी चीज़ें आ चुकी हैं, उनको ऑलरेडी इतनी दफ़ा हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे थोड़ी सी मैनिपुलेशन ही हो जाती है, लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार ये 4 महीने पहले इसकी वीडियो देखी थी, 60,000 रुपये का फ़ोन अच्छा था, आज ये 50,000 रुपये में इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है। तो उस तरह की लॉजिक जो नहीं बनती, तो फिर मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करता। बट हाँ, जो नेक्स्ट मंथ होगा वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, उसमें आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अब हम थोड़ी बहुत और चीज़ें, घर के पंखे तक कवर करने लग गए हैं हम भाई। हम अपने कंटेंट को भी थोड़ा, हम अपने टॉपिक्स को भी और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो हम आपको आज साथ-साथ देते हुए मिलेंगे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। तो रमन कहते हैं, आप अपने फिजिकल बिजनेस को कितना टाइम देते हैं? आजकल तो भाई जितनी गर्मी पड़ रही है, मैं सो के ही टाइम दे रहा हूँ। वैसे मैं जो टाइम देता हूँ फिजिकल बिजनेस को, तकरीबन दिन में 4 से 5 घंटे, लाइक मगरिब की नमाज से लेके फिर मैं शॉप पे चला जाता हूँ। सर्दियों में मगरिब की नमाज 6 साढ़े 6 बजे हो रही होती है, और गर्मियों में जाके ना हो रही होती है 7:30 बजे, पौने 8 बजे। तो उसके बाद फिर मैं अपने फिजिकल बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ। और वैसे सारा दिन फ़ोन्स पर जो फ़ोन है उसके साथ मेरी चल रही होती है फिजिकल बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपना स्टॉक अवेलेबिलिटी है, वो मैं सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। मलिक हसन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपकी एक वीडियो पर कितने एक्सपेंस आता है और कितना दिन में वीडियो बनती है? बहुत अच्छी वीडियो बनानी हो तो 2 से 3 दिन लगते हैं। कंपैरिजन्स में 2 दिन तो आराम से लग जाते हैं। अनुभव अब मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन में हमारी एक वीडियो तैयार हो जाती है। और हम कई बार ऐसा होता है, जब टूर पे जाना होता है, तो एक दिन में 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और फिर वो एडिटिंग प्रोसेस से गुजर रही होती है और साथ-साथ अपलोड हो रही होती है। बहुत इमरजेंसी में अगर कोई वीडियो करनी हो, तो मिनिमम 1 दिन फिर भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसमें उतनी डिटेल नहीं डाल सकते। देखो, दुनिया में 2 रूल है, क्वांटिटी या क्वालिटी। अब हमें दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस करना है, तो थोड़ा-सा हम ज़रा ना क्वालिटी को अच्छा कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं दे पाते। बट हाँ, क्वांटिटी थोड़ी मिक्सअप करके, अगर मतलब जैसे 1.5 दिन में एक वीडियो आ गई, मतलब 1.5 दिन के हिसाब से, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि महीने में जैसे 20 से 25 वीडियोज़ आ गई, तो इसका मतलब ये कि हम थोड़ी-सी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। और यही हम महीने की 60 वीडियो करते हैं, तो हम ये वाली क्वालिटी जो अब ऐसे-ऐसे इम्प्रूव कर रहे हैं, वीडियोज़ की क्वालिटी हो गई, बोलने का तरीका हो गया, लाइक बी रोल्स हो गए, ए रोल्स हो गए, और 4 ही चीज़ों की डिटेल होगी, तो वो फिर हम जो है ना वो उस हिसाब से, इसी वजह से 20-25 वीडियो ही दे पाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी 2 इंटर्नी हैं मेरे पास, एक तो मेरा भांजा ही है, वो भी आ गया, और एक हमज़ा पहले है मेरे अभी तो आपने रिसेंट देखा होगा फ़ोटोज़ में, सबसे प्यारा बच्चा एक ही होता है हमारे पास। बाकी दूसरा जो है वो इस्त्री करके नहीं आता शर्ट। मैं यासिर की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी इंशाल्लाह टीम थोड़ा बिल्डअप होगी। अभी फ़िलहाल 5 बंदों की टीम हो गई है, और ईद के बाद, ये सॉरी, मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह ताला
और भी 2 इंटर्नी आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी टीम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर शॉर्ट वीडियोज़ और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म। और मैं आज आपको अनाउंस कर देता हूँ कि हम लोग techreviews.pk एक वेबसाइट ऑन करते हैं। पहले तो उसकी वेबसाइट है, अब उसका अलग से हम टिकटॉक चैनल भी 1 महीने के अंदर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बड़ा रॉ मटेरियल दिया करेंगे, क्वांटिटी दिया करेंगे। जिनको क्वांटिटी पसंद आती है ना, वहाँ दिया करेंगे, वो शॉर्ट वीडियोज़ की क्वांटिटी होगी। उसका यूट्यूब चैनल भी बनेगा और उसका टिकटॉक भी बनेगा, फेसबुक भी बनेगा, सारे प्लेटफ़ॉर्म पर। उस पे ये जो खबरें होती हैं या जो चुटकुले होते हैं, जो टेक चुटकुलेज़ होते हैं, वो चीज़ आपको हम देते हुए अब मिलेंगे। तो हमारा जो एक्सपेंस है, कॉस्ट हमने कभी निकाली नहीं है। वैसे अगर लेबर कॉस्ट और सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट निकालें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपया तो हमारी जो है ना एक वीडियो वो कॉस्ट ले जाती है, जिसमें कभी-कभी प्रॉप भी ख़राब हो जाता है, कभी-कभी कोई चीज़ भी हो जाती है। तो इतना कॉस्ट ले जाती है। और जो मेरा इक्विपमेंट है ये हमारा 20-25 लाख तक अभी तक पहुँच गया, 25-1 लाख तक का इक्विपमेंट है हमारा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे इसमें और भी चीज़ें जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे कि टीम बढ़ रही है तो फिर हमें मैक मिनी लेने पड़ेंगे। एक आधी मैक्स लेनी पड़ेगी मैकबुक में। तो वो हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे। लेंस लेने 1-2 तकरीबन 15-20 लाख रुपए का और एक्सपेंस आने वाला है, जो कि इस साल के अंदर हमारा टारगेट है कि हमने अचीव करना है इंशाल्लाह। ओके, बड़ी लंबी बात हो गई। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। स्लीपी ज़ुहैब कहते हैं कि लैपटॉप सीरीज़ सर, यार ऑलरेडी हम लोग एक ऐसी इतनी डिटेल वीडियो डाल चुके हैं जो मुझे लगता है कि 2025 के लिए इनफ है। बस डिफरेंस ये है कि उस टाइम में थोड़े लैपटॉप महंगे थे, बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा लैपटॉप की इंपोर्ट पर रिलैक्सेशन दी है। तो अगर आप वो वीडियो देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें सिर्फ रेट का कम है कि अभी मतलब अगर कोई, मैंने बताया था ना कि आपको 1.5 लाख रुपए में आ रहा है, वो अब आपको 1,30,000 में मिल रहा है, तो 15-20 हज़ार रुपए लैपटॉप की कीमत में फ़र्क पड़ा है। लेकिन वही वीडियो ही आपके काम आने वाली है। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मार्केट में 95% रिफर्बिश्ड लैपटॉप की डिमांड है, यूज्ड लैपटॉप की है। और नए की पॉलिसी इतनी अजीब है कि नए 5% वो भी बामुश्किल कोई अफोर्ड करता है, कोई नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मिड रेंज सेगमेंट या मिडिल क्लास लोगों ने लेना होता है, ऑफिस वर्क के लिए लेना होता है, तो लैपटॉप इज़ अ थिंग जिस पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आफ्टर मोबाइल की जो रेवोल्यूशनरी चेंज है कि भी एक मोबाइल फ़ोन है, तो वैसे भी लैपटॉप को जो है स्किप कर दिया है। तो लोग फ़ोन अच्छा ले लेते हैं, लैपटॉप नॉर्मल ले लेते हैं ऑफिस वर्क के लिए। बट डेफिनेटली वो वीडियो आपके काम आएगी अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है या आपने बाकी चीज़ों के लिए लेना है, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ओके जी। सामल कहते हैं दिस मंथ विच फ्लैगशिप फोन लॉन्च इन पाकिस्तान। तो अभी नहीं, मैं फ्लैगशिप फोन का मिड फ्लैगशिप फोन मतलब बजट फ्लैगशिप फोन कह सकता हूँ, जैसे कि Realme GT7 सीरीज है, या बजट फ्लैगशिप में अब Reno 14 सीरीज भी आती है। हमारे यहाँ पर बजट फ्लैगशिप भी जो है ना वो 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है, 1.5-2 लाख रुपए से। वैसे मेरे हिसाब में ये मिड रेंज ही बन गई है वैसे, जो मिड रेंज वाले फ़ोन थे। लेकिन बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करते हैं तो भाई इस टाइम गैलेक्सी Z फ्लिप 7 सीरीज़, जी जो फ्लिप इनकी और फोल्ड 7 सीरीज़ है ना, इनकी फोल्डेबल डिवाइसेस की, सैमसंग की, वो जो है वो 9 जुलाई के अराउंड लॉन्च हो रही है, तो वो एक फ्लैगशिप लॉन्च होगी। बाकी जो Xiaomi की 15T सीरीज़ है उसके आगे चल के हम लोग बात करते हैं कब लॉन्च होंगी कब नहीं। तो हमें नेक्स्ट मंथ Realme की कुछ डिवाइसेस मिलेंगे और कुछ हमें मिलने वाली हैं ऑब्वियसली रेनो की तरफ से। हाँ, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक खबर कंफर्म हो गई है। कल वाली टेक बोलचाल मैंने ये बताया था कि ऑनर पाकिस्तान में अब लोकल असेंबली शुरू कर रहा है, तो भाई उसकी 70-80% मुझे श्योरिटी हो गई है कि ऑनर अपने आप कुछ फ़ोन लाने वाला है। तो हो सकता है कि अब उनमें रेट अच्छे मिले, तो अच्छा है कि एक कंपैटिटर जो है ना वो जनरेट हो गया मार्केट में और आ गया वापस, तो ज़्यादा कंपटीशन अच्छा होगा और बाकी चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। बाकी इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह की जो लॉन्च है ना, वो सस्ते वाले फ़ोन ही लॉन्च होंगे। साजिद हुसैन कहते हैं विच हैव बेटर कैमरा, सैमसंग S25 अल्ट्रा और वीवो X200 प्रो। ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर अ वीडियोस तो मैं जो है वो S25 अल्ट्रा थोड़ा चूज़ करूँगा, अगर मुझे थोड़ा सा ना फ्लैट प्रोफाइल या कॉन्ट्रास्टी थोड़ी सी वीडियो चाहिए। लाइक अगर मुझे चाहिए थोड़े पॉपअप कलर और सैचुरेशन वाली वीडियो तो X200 प्रो भी बेटर है, बट फोटोज़ के अंदर तो डेफिनेटली X200 प्रो जो है ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। आई मोहित कहते हैं भाई नोबिया नियो 3 GT 5G के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि भाई दुनिया में तो बिक रहा है, पाकिस्तान में ZTE का साबुन स्लो है और ये जाके अगस्त में लॉन्च होते हुए मिलेंगे पाकिस्तानी मार्केट में। वकास कहते हैं मोबाइल कंपनीज दैट हैव बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर, जो प्रॉम्प्ट ना देते हो या बोलते ही ना हो, आंटी वहाँ पर बोलती ना हो कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ओनली आई थिंक इन पाकिस्तान जो है ना ऑफिशियली अगर PT अप्रूव में देखते हो तो इन्फिनिक्स और टेक्नो है। लेकिन कुछ ग्लोबल मार्केट में रोम्स होती हैं, जैसा कि Xiaomi की MIUI रोम है, जो कि चाइनीज़ रोम है या इंडोनेशियन रोम है, उसके अंदर भी ये वाला कॉल रिकॉर्डर होता है। बट उस तरह की यूआई करने के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा और फ़ोन को जो है ना वो यूआई चेंज करनी पड़ेगी। वो थोड़ी मेहनत का काम है, वो थोड़ा-सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे देखने होंगे, तो बहरहाल उसमें भी होती है। बाकियों के अंदर आप वो जो TLAES करके हमने एक टिप डाली हुई है, अपना शॉर्ट वीडियोज़ में भी है, लॉन्ग वीडियो भी डाली हुई है कि आप कैसे जो है इस ऑपरेटर को चुप करा सकते हो। सैमसंग में सपोर्ट नहीं मिलेगी, बाकी सब में उसकी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन वो भी ये कि 100 में से 70 दफ़ा चलता है और 30 दफ़ा नहीं चलता, तो उसको देखना पड़ेगा। और एक और रिकॉर्डर है, उसके बारे में आने वाले टाइम में जो है ना वो एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। वैसे वो बहुत ज़्यादा मशहूर रिकॉर्डर है, अभी इस टाइम मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा,
बट उससे आप व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो और दूसरी कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वो थर्ड पार्टी ऐप है तो डाटा ज़रा ना ब्रीच होने का भी डर होता है। अगर आप भाई डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैन हो ना तो फिर आप उसको कॉल मत करना, आपका डाटा लीक हो सकता है। आजकल वैसे डाटा ही ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो जवाद अहमद कहते हैं एंड्रॉइड 16 कब आएगा ऑफिशियली? भाईजान आ गया हुआ है, ये 2 जून को आ गया हुआ है। गूगल पिक्सेल के फ़ोन्स अब जो है अपडेट हो गए हैं। बाकी कंपनीज़ थोड़ा-थोड़ा अभी एंड्रॉइड 16 ऑफिशियल हुआ, अपनी स्किन उस पर ओवरराइड करेंगी, ऑप्टिमाइज़ेशन को ठीक करेंगी। तो कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स में तो आपको एंड्रॉइड 16 जो होगा, जैसा कि सैमसंग S25 सीरीज़ है, जैसा कि बाकी कंपनीज़ के फ्लैगशिप फ़ोन है, वन प्लस 13 टाइप के फ़ोन है, उनके अंदर जो है ना वो आपको अपडेट नेक्स्ट मंथ जुलाई में मिलेगी और मिड रेंज सेगमेंट में ऐसा-ऐसा रोल आउट होगी। एंड ऑफ दिस ईयर तक आपके जो ऑलरेडी लॉन्च फ़ोन है, जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, उनके अंदर कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर जो है मिड रेंज वाले सेगमेंट्स में आ जाएगी। लेकिन जो फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 लेके आएँगे, अब वो पहले हमें शायद Z Fold 7 भी मिले और उसके साथ One UI 8 भी मिले, प्रोबेबली अभी तक ये खबर है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमें अक्टूबर-नवंबर के अंदर जो फ़ोन लॉन्च होते हुए मिलेंगे, फ्लैगशिप फ़ोन्स पहले जो लॉन्च होते हुए मिलेंगे, वो एंड्रॉइड 16 के साथ होंगे अप टू जनवरी, फ़रवरी, मार्च, और उसके बाद मिड रेंज सेगमेंट में भी एंड्रॉइड 16 आ जाएगा। अपने अगले सवाल की बात करते हैं तो हमसे उमर हारून कहते हैं वीवो न्यू डिवाइस। वीवो की भाई मैंने जैसे बताया था ना कि अभी तक मैं इस चीज़ पे कामिल हूँ, मतलब कायम हूँ कि वीवो X200 मिनी आएगा, बट हो सकता है X200 FE भी आ जाए। मेरी भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन गलत हो जाती होती है। और उसके अलावा आपको वीवो की Y सीरीज़ के फ़ोन जो है ना वो जाके मिलेंगे अगस्त में, तो उसके बारे में हम अगस्त में बात कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ बस जो है ना वीवो की X सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं वन प्लस पाकिस्तान में कब आ रहा है? भाई वन प्लस पाकिस्तान में शायद ना आए, इस साल ना आए, क्योंकि अगेन आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सर्कमस्टेंसेस है वो कैसे बन गए, इस टाइम जो वर्ल्ड के जो सर्कमस्टेंसेस है वो कैसे बन गए। इस रीजन के अंदर वॉर चल रही है, दूसरी वॉर लग गई है इस साल की भाई। पहली वाली तो झड़प ही थी, हमें दिंगम उछती थी जो इंडिया और पाकिस्तान वाली हुई है, और अब जो है आप एक प्रॉपर वॉर वाला सीन देख रहे हैं। रोज़ाना मिसाइल ब्लास्टिक जो जाते हैं, और उसके अलावा वहाँ से भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इसराइल की तरफ से। अल्लाह पाक इसराइल को निस्तो नाबूद करे। लाख लानत है ऐसे ऐसी कौम पर जो अपने आप को जो सुपीरियर समझती है। इंसान सब अल्लाह ने बराबर बनाए हैं। तो ये है कि वो वही वन प्लस पाकिस्तान में खैर जो है वो लॉन्च नहीं हो रहा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे वन प्लस के कुछ फ़ोन्स मैंने हैंड किए हैं जिनके टैक्स कम है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, टिकटॉक वगैरह पे आपने भी देखे होंगे। लेकिन उनको रिव्यू करने के बाद ही मैं बताऊँगा कि इधर वो कम्पीट भी करते हैं कि नहीं करते, और वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीक तक हमारे पास स्टॉक आ जाएगा उसका। तो इंशाल्लाह आपको हमारे एमटेक फॉर यू पे भी मिलेगी और हम लोग उसकी आपको वीडियोज़ भी देते हुए मिलेंगे। ओके, साजेब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लाइक नूबिया नियो 2 और बारे में बताएं कि कितना डिस्काउंट पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 महीनों में। भाई नूबिया नियो 2 अभी लीस्ट अपनी प्राइस पे लगा हुआ है। 3000 यूनिट इनके पास बचे हुए थे जिसके ऊपर इन्होंने फ्लैश सेल लगा दी है, जिसमें से अभी थोड़े से लिमिटेड स्टॉक रह गए। प्राइस हुए पर 44,000 रुपये का बिक रहा है। लेने के सिर्फ 3 रीज़न है, गेमिंग का शशका लेना है, डिज़ाइन का शशका लेना है, बैटरी बड़ी लेनी है, और थोड़ी बहुत आपको जो है ना वो हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिलेगी। अपडेट वगैरह नहीं मिलेगी इस फ़ोन के अंदर। हाँ, 5G हार्डवेयर करके ले सकते हो। डिस्प्ले, कैमरा, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी है। ओके, ज़ैद अफजल कहते हैं अली भाई शाओमी के अपने चिपसेट मिड रेंज सेगमेंट के जो मोबाइल्स होंगे उनमें कब आएंगे, या रेडमी के किसी डिवाइस में? देखो भाई, अभी तो फ्लैगशिप फ़ोन में चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि भाई शाओमी ने भी एक चिपसेट बना लिया तो 1000 चिपसेट मिलेंगे। अब ये 1-2 साल तो आपको सिर्फ शाओमी की जो फ्लैगशिप फ़ोन होंगे सिर्फ, आई थिंक टी सीरीज़ में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि चिपसेट बनाना आसान नहीं होता और इसका जो एक्सपेंस है उसको भी कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन में मिलेंगे। जो मिड रेंज सेगमेंट है ना, ये जाके 2027-28 अगर ज़िंदगी रही तो तब हम जाके मिड रेंज सेगमेंट के रेडमी फ़ोन में जो है वो यूज़ कर रहे होंगे या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बहरहाल शाओमी ग्रुप से कुछ भी एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा सकती है कि ये बिल्कुल अनइवेंचुअली कभी-कभी तो ऐसा ही मतलब एंट्री मारते हैं कि बाकी दंद रह जाते हैं। लेकिन अभी तक जो उम्मीद है वो यही है। मेरे अंदाज़ा जो है यही है कि जब एक हार्डवेयर बनता है उसके लूप होल्स भी पता लगते हैं, उसकी प्रॉब्लम का भी पता लगता है, और आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को ठीक की जाती है। ठीक किया जाता है। तो फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर फ़िलहाल आपको मिलेंगे, मिड रेंज सेगमेंट में अभी नहीं आते हुए मिलेंगे। महत कहते हैं सलाम अली भाई, कैन वी रीसेट सीपीआईडी फ़ोन और नॉन पीटीए फ़ोन? भाई रीसेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जो सीपीआईडी उनका कोई मसला नहीं है, नॉन पीटीए का तो वैसे ही कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, ये क्लिप सुनने के बाद फ़ौरन स्किप कर देना। आजकल पीटीए मेरे पीछे सरगर्म है। ओके, मोहम्मद नुमान कहते हैं अली भाई ओप्पो रेनो 14 सीरीज़, रियलमी GT7 सीरीज़ और रियलमी 14 सीरीज़। अभी कल ही मैंने बताया ओप्पो रेनो 14 सीरीज़ जो होगी पाकिस्तान में ऑफिशियली अगस्त में कहीं ना कहीं या जुलाई के बिल्कुल एंड वीक पे लॉन्च हो रही होगी। अपकमिंग स्मार्टफोन में बात कर लेंगे। हाँ, GT7 सीरीज़ मिड ऑफ जुलाई जो लॉन्च हो रही है, इसमें GT7T भी है। 10 एक दिन का मुझे दे रहा ना लेवरेज दे देना, शायद लेट हो जाएगी। रियलमी 14 सीरीज़ भी जो है वो जुलाई में आ रही है। ओके जी, अबू बकर कहते हैं बेस्ट फ़ोन
फ़ोन्स अंडर 50K टू 80K। देखो डब्बा बैग में बेस्ट तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बट अगर यूज़ फ़ोन की बात करते हो तो आई थिंक यूज़ फ़ोन के अंदर आपकी जो एक जनरेशन मतलब 1 साल पुराने फ़ोन है ना, जिनमें हार्डवेयर अच्छे हैं, जैसे ओप्पो रेनो 11F है, रियलमी 13 प्लस है, रियलमी 12 प्लस है, वीवो का V40e है, आपको V30 भी 80,000 रुपये तक मिल जाता है। इस तरह के फ़ोन ढूँढ लो। मैं फ़ोनों का नाम लूँगा ना तो भाई आधे घंटे का यही क्लिप बन जाएगा। वैसे चलो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि भाई हम आने वाला ये जो वीक है, आज संडे को आप ये देख रहे हो, इसी वीक के अंदर हम जुमेरात को या बुध वाले दिन एक एपिसोड अपलोड कर रहे होंगे। 25 किस दिन को बनती है ज़रा देखना, हाँ 26 तारीख या 27 तारीख को आपको ये वीडियो दे रहे होंगे हम लोग के भाई बेस्ट यूज फ़ोन फ्रॉम 50K टू 80K को मैं 10 चॉइसेस निकाल लूँगा आप लोगों के लिए। ऐसे तो बहुत सारी मिलती हैं लेकिन 10 चॉइसेस निकाल लूँगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। कौन सा दिन बनता है? बुध बनता है, 26 या 25? आज जुमेरात को आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। साथ कहते हैं सैमसंग A26 वर्सेस A35 वर्सेस वीवो V50 लाइट A35 जस्ट। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो तलाल राशिद कहते हैं बेस्ट फोन अंडर 200K PTA नॉन PTA विद बेस्ट प्रोसेसर 2K डिस्प्ले डिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। भाई नॉन PTA में तो आपको S24 अल्ट्रा भी मिल जाएगा, नॉन PTA में आपको X200 Pro भी मिल जाएगा, नॉन PTA में Realme GT7 Pro भी मिल जाएगा, नॉन PTA में आपको Xiaomi का 15 भी मिल जाएगा, Xiaomi का 14 अल्ट्रा तक आपको इस रेंज के अंदर आजकल पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। तो नॉन PTA की लिस्ट जो है ना वो तलाल भाई बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब रात गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, फिर भी फ़ोन कम नहीं होंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर PTA फ़ोन मैं सेकंड्स में बता सकता हूँ आपको। PTA फ़ोन्स के अंदर Xiaomi 14 आप देख सकते हो इस रेंज के अंदर। Xiaomi का Poco F7 अल्ट्रा अगर आपको यूज़ में मिल रहा हो, नो डाउट अच्छा है, बस डिज़ाइन का थोड़ा सा वो राउंडेड कैमरा मॉड्यूल मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी सारी चीज़ें तगड़ी हैं। ये अच्छा मिल जाएगा, इनमें आपको 1.5K के डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 2K का डिस्प्ले ढूंढ रहे हो ना तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग की वो क्वाड एच डी प्लस ही पसंद आएगी। मेरे हिसाब से 1.5K LTP पैनल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो आप इस टाइप का फ़ोन ले लो जो कि लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है, जैसा कि वन प्लस 12 भी मिल जाता है ऑफिशियल PTA प्रूव इस रेंज के अंदर, उसको भी आप बाय कर सकते हो। ये फ़ोन कदरे बेहतर हैं और आने वाले टाइम में कुछ और फ़ोन्स भी आपको इस रेंज में मिलेंगे, बट डिस्प्ले की अगर आपकी प्रायोरिटी है तो जो मैंने आपको फ़ोन बताए तो इसी टाइप के फ़ोन ही आप ले सकते हो। अगले सवाल की बात करते हैं तो उस्मान कहते हैं कि भाई S25 एज पाकिस्तान में कब आएगा? तो नहीं आएगा भाई, S25 FE ही पाकिस्तान में लॉन्च होगा, एज पाकिस्तानी रीजन के लिए आई नहीं। इन्ना स्लिम फोन तुसी डिजर्व नहीं करते, तुसी मोटे मोटे फोन डिजर्व करते हो, समझ आई है? मतलब ऑब्वियसली तुम ताकतवर लोग हो ना, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बेटर है, तुम्हें कोविड में कोई असर नहीं हुआ, तुम्हारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तुम्हें तब कोई असर नहीं हो रहा, अभी भी शाह खर्ची हैं, मतलब मैं उसमें शामिल हूँ भाई। मैंने मेरे 1 रुपये की चीज़, 1 रुपये की मेरी यूटिलिटी है, मैं लेने जाता हूँ चीज़ तो मैं 10 रुपये की ले आता हूँ कि भाई लोग तो देखेंगे ना, मुझे मेरे इस्तेमाल में आए ना, लोग तो देखेंगे। मतलब सॉरी टू से हमारे कल्चरली ये प्रॉब्लम है, हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है, हम देखा देखी चीज़ लेते हैं, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से तो लेते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉरी एहसास कम तरीका हमारे अंदर है। ओके जी, मुदस्सिर कहते हैं, वैसे मैं अभी मेडास्कर कहने लगा था, ओके सॉरी मुदस्सिर भाई, आपका नाम मुदस्सिर ही है। शुड आई अपग्रेड ओप्पो रेनो 11F टू रेनो 13F? आई डोंट थिंक सो, आपको वेट करना चाहिए, अगर कोई अच्छा फ़ोन आएगा तो उसके अंदर ही अपग्रेड कीजिएगा। आई एम फादर अली कहते हैं वीवो V30 से अपग्रेड कर रहा हूँ, सो 150K की रेंज में कौन सा बेस्ट फ़ोन है? आई थिंक 150K में Realme GT6 अगर मिल जाए ना लोकल पाकिस्तान वाला आपको यूज़ में 1,20,25,000 का, डेफिनेटली A56 में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप V30 यूज़ कर रहे हो दैट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा चिकनी चमड़ी पसंद है कैमरा में, आपको थोड़ी ब्यूटिफिकेशन पसंद है, तो V40 से तो ना कीजिएगा। V50 एक क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ थोड़ा बहुत अच्छी एक ऑप्शन बन जाती है। फ्लैट में रेनो 13 भी इज़ नॉट बैड। पोको F7 Pro अगर आपको यूज़ में मिल रहा है 1,40,000-45,000 का, Xiaomi का 14T Pro मिल जाए आपको 1,30,000-1,40,000 रुपये की रेंज में, तो डेफिनेटली इन फ़ोन्स के ऊपर आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके जी, अदनान प्रिंस कहते हैं कैमन 30S वर्सेस कैमन 40 Pro कैमरा। कैमन 40 Pro का कैमरा लाइट 700C का सेंसर, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन अच्छी डाली है, तो मैं उससे कहूँगा। बाकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, हाँ डिज़ाइन भी कैमन 40 Pro का अच्छा है। ओके जी, राव कहते हैं वीवो X200 FE की क्या प्राइस होगी और इज इट अ रीब्रांडेड फोन ऑफ वीवो S30? S30 Pro आई थिंक बिल्कुल रीब्रांडेड होगा, अभी डायमेंसिटी 9400 या 9300 वाला हार्डवेयर होगा। एग्जैक्ट अभी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं है, वरना मैं बता देता आपको। बहरहाल वही होगा और प्राइस 1,80,000 से 2 लाख रुपए की रेंज में आएगा, बट मैं फिर कंफ्यूज हूँ, मिनी और FE में से एक हो सकता है, बाकी X200 साथ लगा हुआ होगा। ओके, माँ 02929 कहते हैं Redmi Note 14 Pro Plus वर्सेस Camon 40 Premier फॉर कैमरा एंड नेटफ्लिक्स यूज।
कैमन 40 प्रीमियर 1000% बेटर है। LTPO पैनल, हार्डवेयर Dimensity 8350 वो भी अच्छा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, टेलीफोटो लेंस। तो Redmi Note 14 Pro Plus वर्थ इट नहीं है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ, तो मुझे नहीं अच्छा लगा इस दफ़ा। थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगा, लाइक हार्डवेयर अच्छा हो सकता था, टेलीफोटो लेंस डाला जा सकता था, प्रो प्लस वेरिएंट है तो उसके अंदर और चीज़ें अच्छी हो सकती थी। मतलब लास्ट ईयर वाली लेगेसी नहीं लेके चलना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट दिस इज़ द ओनली ईयर इन माई होल यूट्यूब करियर जिस पे मैं रेडमी की डिवाइसेस को उस तरीके से लाइक नहीं कर रहा जो मेरा जो एक्सपीरियंस लास्ट ईयर भी खैर वही चीज़ थी, बट एक रेडमी नोट 10 सीरीज़, नोट 11 सीरीज़ चलो फिर भी वो अच्छी थी। उसके बाद तो भाई मतलब हमने सत्तू ही पी लिए, मतलब मैंने नहीं रेडमी ने। ओके जी, अख्तर डॉन कहते हैं OnePlus 12 और Google 8 Pro डिस्प्ले लेना है, परफॉर्मेंस लेनी है, बैटरी फास्ट चार्जिंग लेनी है, बैटरी टाइमिंग लेनी है तो OnePlus 12। सिर्फ कैमरा लेना है, डिस्प्ले फ्लैट लेना है तो ठीक है Pixel 8 Pro। आधो आध कीमत का फर्क है। OnePlus 12 ऑफिशियल PTA अप्रूव 1,90,000 से 95,000 रुपये, 2 लाख रुपया डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, 2 लाख से ऊपर भी मांगेंगे। और वो एक Pixel 8 Pro आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव 1,30,40,000 रुपये का मिलता है 128 GB वाला। और फिर नीचे आओगे तो भाई आपको पैच वाला भी मिल जाता है 1 लाख रुपये के राउंड। ओके जी, हसीब कहते हैं शुड आई बाई गैलेक्सी A33 5G इन 50K, इज इट वर्थ इट? यस डेफिनेटली। अगर सैमसंग के फ़ोन लेना है तो ये वर्थ इट है। इवन A16 से अच्छा है, A24 से अच्छा है, A26 से अच्छा है तो फिर आप ले सकते हो। ओके जी, शहरी कहते हैं भाई GT7 पाकिस्तान में कब आएगा? हाँ, थोड़ा बता दें। थोड़ा नहीं बहुत बता दिया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया और बता दिया आपको कि जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, फैज़ान राजपूत कहते हैं Xiaomi 15T सीरीज़ की कोई अपडेट? अगस्त या सितंबर, इन 2 महीनों में अगस्त में मुझे लगता है कि लॉन्च होता होगा। लास्ट ईयर भी अगस्त में मेरे ख्याल में हुआ था, तो इस दफ़ा भी आपको जो है वो अगस्त में लॉन्च होती हुई मिलेगी। ओके जी, बेस्ट लोकल 5G फ़ोन अंडर 70K नोमान कहते हैं भाईजान एक ही फ़ोन है, लोकल नहीं, मतलब लोकल सिंबल ज़रूर है, लोकल पाकिस्तानी ब्रांड का नहीं है। Oppo Reno 12F 5G यही अवेलेबिलिटी है इस रेंज के अंदर 5G वाले फ़ोन की। बाकी इस टाइम डब्बा पैक में कोई भी 5G फ़ोन अवेलेबल नहीं है। और वट मोबाइल पे जाओ, प्राइस पे जाओ, आपको लाखों फ़ोन नज़र आएंगे लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी में Reno 12F 5G 62-63 हज़ार रुपये की रेंज में एक ओनली ऑप्शन है जो कि 5G हार्डवेयर के साथ है। हाँ, आप मुझे पता है आप लोग कहोगे भी वो Nubia Neo 2 के बारे में बता रहे थे, फोकस प्रो के बारे में बता रहे थे, वो 40-45 हज़ार की डिवाइस है तो उसका एक्सपीरियंस वैसा ही होगा ना। सिर्फ 5G तो नहीं, मतलब 5G चटना तो नहीं ना मेरी जान, 5G तो चलता ही नहीं। तो बाकी चीज़ें भी डिपेंड कर दी ना, लाइक पैसे के हिसाब नाल डिस्प्ले नहीं अच्छा होना चाहिए, ਇਹਦਾ डिस्प्ले थोड़ा बेटर है, कैमरा नालों थोड़ा बेटर है। ओके जी, साद आमिर कहते हैं सलाम अली भाई 35K से 37K में कोई बेस्ट बॉक्स पैक फ़ोन बता दें। भाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से टेक्नो स्पार्क 30 प्रो और इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। सिर्फ इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो का कैमरा कम है, बाकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। दीज आर द कज़न ब्रदर्स। ओके, एक है बड़े मियाँ साहब, एक है छोटे मियाँ साहब। ओके जी, MMH कहते हैं हवावे के फ़ोन पाकिस्तान में, हवावे फ़ोन इतने पाकिस्तान में लॉन्च क्यों नहीं होते? मेरी जान तानी होंगे तुसी लेंदे नहीं। अब मुझे ये बताओ, 99% हमारे यहाँ पर लोग GMS गूगल मोबाइल सर्विसेज यूज़ करते हैं, उस तरीके से हवावे में नहीं मिलती, आसानी नहीं मिलती। यहाँ लोगों को पासवर्ड तक नहीं याद रहता, लोगों को कॉन्टैक्ट शिफ्ट करने नहीं आते, डाटा शिफ्ट नहीं करने आता। वो हवावे के फ़ोन में कैसे सारी थर्ड पार्टी ऐप्स कर लेंगे? क्योंकि बिकता नहीं है तो फिर हवावे इसलिए लॉन्च नहीं करता। जहाँ बिकता है हवावे वहाँ पर लॉन्च करता है। आप लेना शुरू कर दो, हवावे यहाँ पर लॉन्च करना शुरू कर देगा। ओके जी, व्हेन विल Oppo Reno 14 लॉन्च इन पाकिस्तान? अहमद पूछते हैं। तो भाईजान मैंने बताया आपको कि ये जुलाई का बिल्कुल एंड वीक होगा या बिल्कुल आपको अगस्त के स्टार्टिंग वीक में मिलेगा। ओके जी, अहले रज़ा कहते हैं अली भाई ये जो पिक्सल फ़ोन ऑफिशियल आ रहे हैं इनका क्या सीन है? भाई इनका ये सीन है कि ये 128 GB तक के वेरिएंट आएंगे। टैग मॉडल है, टैग मॉडल का मतलब ये है कि किसी रीजन के फ़ोन को PTA ने अलाउ किया कि इसका टैक्स ज़रा कम होगा, और वो भी सिर्फ इम्पोर्टर को, यूज़र को नहीं। तो सही होंगे, ओरिजिनल होंगे फ़ोन, ऑफिशियल PTA होंगे, आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन कीमत का फ़र्क 10 से 15,000 रुपये का मिनिमम, लाख रुपए से नीचे नीचे वाली डिवाइसेज़ में होगा और सुपर वाली डिवाइसेज़ में 20 से 25,000 रुपये का फ़र्क होगा। अभी डिपेंड ऑन यू, आप कितने मुहिब वतन आदमी हैं, कितना आपका दिल चाह रहा है कि आप ऑफिशियल PTA लें। लेकिन जो पैच PTA और PTA ऑफिशियल में फ़र्क सिर्फ ये है कि IMEI नंबर चेंज होगा, चलने में कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, रिफर्बिश चाइना वाला उसमें बहुत फ़र्क है, उसके डिस्प्ले का फ़र्क है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई थिंक ये थे हमारे क्वेश्चन आज के, कंप्लीट हो गए। जी हाँ, यही क्वेश्चन थे आज के। थैंक यू सो मच। आज के Q&A में हमने कोशिश की है कि वो जो आपकी रेलिवेंसी जितनी भी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर कर दी है। बेस्ट फ़ोन्स बहुत सारे हम लोग अपने चैनल पे वो सीरीज़ अपलोड करते रहते हैं, तो वो Q&A में मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि बताने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑलमोस्ट हमारा ये Q&A भी 27-28 मिनट तक पहुँच गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टॉप फैन की क्राइटेरिया आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, 400 कमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है एवरी वीडियो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वीक की 3 वीडियोज़ में कर लो, हम 3 वीडियोज़ दे दिया करेंगे आपको। लेकिन ये आप लोगों ने कमेंट करना है। अगर आपने टॉप फैन बनना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, वरना दोस्त का फ़ोन पकड़ के कमेंट कर लेना। 400 पूरे करने पड़ेंगे मिनिमम।
इससे ऊपर जितने मर्जी हो जाए वो आप पे डिपेंड करता है। क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो खुले, हमारे कमेंट में हम हाइड नहीं करते, जो दिल करता है लिखो भाई। तुमने तुमने कहना है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो भी लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, वो सीधा रहता है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लियाबात मासक से, पाकिस्तान, पैनाबाद। अल्लाह।